अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 3 को, जिसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ पेन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पेन को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा टाइप्स दे के आपने घबराना नहीं है। जैसे ही हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेंशन पेन को। टेंशन पेन, ठीक है। टेंशन जो पेन होगी वो हमेशा किसी भी ऑर्गन की डिस्टेंशन की वजह से होगी। जब वो ऑर्गन डिस्टेंशन में जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो डिस्टेंड कर जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डिस्टेंशन में चली जाती हैं, ठीक है। या फिर कोई भी किसी भी किस्म का ट्रमा हुआ, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई और उसकी वजह से ब्लड पूलिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डिस्टेंशन में चली जाती हैं, ठीक है। तो हमेशा टेंशन पेन ऑर्गन डिस्टेंशन की वजह से होगी। अगर तो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आएंगी, कोली की नेचर की वेव्स लाइक पेन आएंगी, ठीक है। और पेशेंट बताएगा अपनी हिस्ट्री के अंदर कि उसे पेट में लहर पड़ती है, तो वो जो वेव्स आती हैं वो आती हैं पेरिस्टालसिस की वजह से, ताकि जो भी इंफेक्शन पार्टिकल है या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको गट वॉल से रिमूव करने के लिए पेरिस्टालसिस स्टार्ट हुई होती है। तो ये इसके अंदर जो बात याद करने वाली है वो ऑर्गन डिस्टेंशन और इसके एग्जांपल्स हैं। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लेमेटरी पेन को, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी पेन, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी पेन नाम से ही जाहिर है, अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी आइदर विजरल या फिर पैराइटल पेरिटोनियम में, तो वो क्या काज करेगी, वो पेन काज करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी पेन, ठीक है। पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो विजरल पेन होती है और जो पैराइटल पेन होती है, ठीक है, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि जो विजरल मेम्ब्रेन होती है इसने कवर किया होता है ऑर्गन्स को, ठीक है। ये ऑर्गन्स के सराउंडिंग में जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं विजरल मेम्ब्रेन, और जो उसके आउटवर्ड लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। जो पैराइटल मेम्ब्रेन होती है ये सेंसिटिव होती है टू पेन, ठीक है, क्योंकि जो पैराइटल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पेन की नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और जो विजरल मेम्ब्रेन होती है ये इनसेंसिटिव होती है टू पेन, ठीक है। ठीक है, विजरल मेम्ब्रेन जो है वो इनसेंसिटिव है पेन के लिए, इसलिए जब एक्यूट कंडीशन होती है पैथोलॉजी की तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको कोई भी इंटरनल पैथोलॉजी चल रही है, क्योंकि उसको पेन नहीं आ रही होती, ठीक है। जब तक वो कंडीशन इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर जाती कि वो पैराइटल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले और वो पेन नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करे, तब तक पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि पेन एक अलार्मिंग साइन होता है। जब तक पेशेंट को पेन नहीं आती वो क्लिनिकली प्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। जब तक वो क्लिनिकली प्रेजेंट करता है तो तब तक उसकी कंडीशन जो है, जो पैथोलॉजी है वो प्रोग्रेस कर चुकी होती है काफ़ी, तो उसने इन्वॉल्व कर लिया होता है पैराइटल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है विजरल और पैराइटल पेरिटोनियम की पेन में, ठीक है। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी पेन होगी, जैसे मैंने बताया था कि जो टेंशन पेन है वो कोलिकी नेचर की होती है, वेव्स में आती है पेन उसकी। तो जो इन्फ्लेमेटरी पेन होगी ये डीप होगी और बोर्डिंग होगी, ठीक है। डीप इसलिए होगी क्योंकि उसने पैराइटल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया होगा, इसलिए डीप पेन आएगी और बोर्डिंग होगी। अगर तो विजरल मेम्ब्रेन को उसने इन्वॉल्व किया है तो उसकी जो पेन है वो लोकलाइज्ड
इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी के पैराइटल मेम्ब्रेन की पेन होगी, ठीक है, वो मोर लोकलाइज्ड होगी। इन्फ्लेमेटरी पेन के अंदर पेशेंट अवॉइड करेगा मूवमेंट को। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इस्कीमिक पेन को। ठीक है, इस्कीमिया में क्या हो रहा है कि इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो लॉस हो रही होती है, ठीक है। जो इस्कीमिक पेन होती है ये सडनली होती है, इंटेंस पेन होती है, शदीद किस्म की पेन होती है, ठीक है, ये मुसलसल होती रहती है और ये प्रोग्रेसिव होती है। और इसमें एनाल्जेसिक्स जब देते हैं पेशेंट को तो उससे भी पेन रिलीफ नहीं होती, ठीक है। पोजीशन चेंज करने से या फिर मूवमेंट करने से भी उसकी पेन जो है वो रिलीफ नहीं होती, इस्कीमिक जो पेन होती है, क्योंकि ये सीवियर इंटेंसिटी की पेन होती है। इस्कीमिक पेन होती क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा ये क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है, ठीक है, ये है किडनी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन को कम हो जाती है तो इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या रहता है कि जो टिश्यूज होते हैं ऑर्गन के वो रिलीज कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है। वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जाके नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो वहां पे जाके पेन को, जो सेंसेशंस हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इस्कीमिक पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस्कीमिया की वजह से जो ऑर्गन्स के टिश्यूज हैं वो डैमेज होना स्टार्ट कर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होगी इस्कीमिक कंडीशन। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मायोफेशियल पेन को। ठीक है, मायोफेशियल हम पेन कहते हैं मसल की पेन को, जिसको हम मायोल्जिया भी कहते हैं, ठीक है। मायोल्जिया जो है ये एक साइन एंड सिम्टम है फॉर द सिस्टेमिक डिसऑर्डर का, ठीक है। जो मायोल्जिया है ये एज खुद एक पैथोलॉजी नहीं है बल्कि ये सिम्टम है किसी भी सिस्टेमिक डिसऑर्डर का, ठीक है। और ये अलार्मिंग साइन होता है कि कोई भी अंडरलाइंग सिस्टेमिक डिजीज चल रही है जिसकी वजह से पेशेंट को मायोल्जिया है, ठीक है। उसके अलावा जो मायोफेशियल पेन है वो किसी भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट में हो सकती है या फिर डिप्रेशन के रिजल्ट में। अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस के अंदर क्या होता है कि एक्यूट कंडीशन होती है, इसके अंदर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिजल्ट में हो रही होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस, ठीक है। और इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो उसमें कौन से सिम्टम्स भी होते हैं, मायोल्जियास के, ठीक है। उसके अलावा इसकी एग्जांपल में आ जाता है पोलीमायल्जिया रियोमेटिका, ठीक है। पोलीमायल्जिया रियोमेटिका के अंदर क्या हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। पोली मीन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मैनी, इसके अंदर मैनी मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं पोलीमायल्जिया रियोमेटिका के अंदर, ठीक है। जो मोस्टली मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं शोल्डर के और पेल्विक्स, ठीक है, पेल्विक गिडर के, ठीक है। पेशेंट को मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी और मसल पेन होगी, ठीक है, और मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, ठीक है। अनदर एग्जांपल इसकी आ जाती है टेम्पोरल आर्टराइटिस,
ठीक है, ये भी स्मॉल वेजल्स की डिजीज़ है, टेम्पोरल आर्थराइटिस, उसके अंदर भी मायल्जियाज आ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो मायल्जिया है वो एक सिम्टम है कि जिससे आइडिया हो जाता है कि कोई भी अंडरलाइंग सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से मायल्जिया आ रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया टेंशन पेन को, इन्फ्लेमेटरी पेन को, इस्कीमिक पेन को और मायोफेशियल पेन को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप्स ऑफ द पेन को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करूं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।